प्रार्थना। प्रार्थना के लिए आंखें बंद, ध्यान सांस। जैसे हमने कहा, प्रार्थना का अर्थ होता है अपने मन की बात भगवान के मन तक पहुंचाना। प्रार्थना भावनाओं का और शब्दों का वह सरल सेतु है जिस पे चलकर उस परम पिता परमात्मा के पास पहुंचा जा सकता है। उनसे बातचीत की जा सकती है, उनसे मुलाकात की जा सकती है। प्रार्थना अत्यंत सरल तरीका है ईश्वर का बन जाने का, ईश्वर को अपना बनाने का, मनचाहा जीवन जीने का, मनचाहा सब कुछ पाने का। और एक गर्भवती जब प्रार्थना करती है तो गर्भवती की प्रार्थना में सामान्य व्यक्ति की तुलना में सैकड़ों गुना शक्ति उभर कर आती है। कारण गर्भ के भीतर एक पूर्ण ब्रह्म चैतन्य स्वरूप शिशु होता है जिसकी सोचने की, समझने की, व्यक्त करने की जो स्थितियाँ है वह जन्म ले चुके व्यक्ति से सैकड़ों गुना अधिक होती हैं। और वो पूर्ण ब्रह्म चैतन्य स्वरूप शक्ति मात्र शक्ति से मिल जाने से गर्भवती की प्रार्थना अत्यंत शक्तिशाली बनकर उभरती है। तो ध्यान रखें, हमारे से भी अधिक शक्तियों के साथ हमारा शिशु हमारे साथ प्रार्थना में आज। तो सामूहिक प्रार्थना करते हैं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सर्वमंगलं भवतु, शुभम भवतु। हाथों का घर्षण, चेहरे पे घुमाएं। सुंदर जगत के अंदर सुंदर आंखों से शिशु को सुंदर जीवन का आशीर्वाद देते हुए धीरे से अपनी आंखें खोले। जय श्री कृष्ण। सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत। आज का एक विशेष सत्र है जो आपके गर्भस्थ शिशु के लिए एक वरदान की तरह निश्चित रूप से प्राप्त उसको होगा पूरे जीवन भर के लिए। परंतु जो नए लोग हैं, जो इस महीने के अंदर एडमिशन जिन्होंने लिया है, जो आज पहला सत्र हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा 1-2 मिनट का शेयरिंग, उनको 2 मंत्र बता दूं जो करने हैं, फिर उसके बाद आज के मुख्य विषय को हम प्रारंभ करते हैं। अभिमन्यु गर्भ संस्कार इस समय विश्व का सबसे बड़ा कार्य बन चुका है गर्भ संस्कार के क्षेत्र के अंदर। जैसे कि हम आपको बता दें सभी नए पार्टिसिपेंट्स को कि कुल प्रकार के इतने संस्कार हम लेते हैं। इसमें मातृ पितृ संस्कार, षटचक्र संस्कार, मंगलम संस्कार, समृद्धि संस्कार, अन्न संस्कार, कला सृजन, क्रीड़ा संस्कार, पंचतत्व संस्कार, धर्म संस्कार, विद्या संस्कार और म्यूजिक थेरेपी के द्वारा कई सारी चीज़ें बच्चे के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। फिर गर्भ संवाद, गर्भ ध्यान की ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, जनरल एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें की जाती है। प्रीनेटल योगा का एक अलग से वीडियो कोर्स दिया जाता है। तनाव व भय मुक्ति के ऊपर कार्य किया जाता है। अनुवांशिकता शुद्धि के ऊपर कार्य किया जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी नहीं तो बच्चे को हंसते हंसते कैसे जन्म देना है, तो उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। रिलैक्सेशन जो बेबी के लिए, गर्भस्थ शिशु के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बेबी का जो माइंड डेवलपमेंट है, जिसको हम IQ SP लेवल आदि जो बताते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए उपाय योजना की जाती है। और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसके लिए एक पूरा सपोर्ट दिया जाता है, गर्भावस्था के लिए भी और गर्भावस्था के बाद आपके पेरेंटिंग सपोर्ट के लिए भी एक ग्रुप बनाया जाता है। तो इस तरह से आप एक अट्रैक्टिव, स्पिरिचुअल, आर्टिस्टिक, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, स्ट्रॉन्ग, वेल्दी, हेल्दी, डिवोशनल, सोशल, सेंसिटिव, ग्रास्पिंग, इम्प्रेसिव। ग्रास्पिंग पावर गजब का होता है उसका, इम्प्रेसिव लाइफ उसकी होती है, पावरफुल होता है उसका हर क्षेत्र, डायनेमिक तरह का वो अपना परफॉर्मेंस देता है लाइफ के अंदर। रिलीजियस और विक्टोरियस ऐसे बच्चे आपको प्राप्त होते हैं। तो इसके अंदर आपको एक किताब जो है सभी पार्टिसिपेंट्स के घर पे आ चुकी है। मराठी जिन्होंने मांगी थी मराठी, हिंदी जिन्होंने मांगी हिंदी, गुजराती इंग्लिश वर्जन भी इसके अवेलेबल है। और जो मंत्र किए जाने हैं, आपको एक मंत्र है जो सुबह 9 बार करना है, बिस्तर पे उठते ही स्नान के उपरांत आप कर सकते हो। वो संतान गोपाल मंत्र है। ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गत। और ये रात को सोने से पहले 9 बार मंत्र करना है। अभिमन्यु गर्भ संस्कार मंत्र। ओम आवाम आनंदावह तथा च धन्यवादान यच्चावह यत् आवाम स्वास्थ्यम सुदृढ़ समृद्धम भाग्यशाली धनवत ज्ञानी
निर्दोषम दीर्घायु निर्भयम आनंदमयम दिव्यम च आपत्यम प्राप्तम अस्ति। तो रात को सोने से पहले 9 बार करना है। इसका हिंदी के अंदर भी कर सकते हो, अपनी कोई भी भाषा में कर सकते हो। हम खुश एवं धन्यवाद देते हैं कि हमें स्वस्थ सुदृढ़ सौभाग्यशाली धनवान विद्वान निर्दोष दीर्घायु निर्भय आनंदमय दिव्य संतान प्राप्त है। तो ऐसे कुछ शॉर्ट के अंदर मैंने जो नए पार्टिसिपेंट्स के लिए बातें बताई। तो हम चलते आज के हमारे मुख्य विषय की तरफ। तो आज का मुख्य विषय है गर्भवती और भगवत गीता, इसका क्या संबंध है। प्राचीन काल के अंदर शायद ही ऐसे कोई गर्भवती होंगी जो भगवत गीता को सुने बगैर पढ़े बगैर अपने बच्चों को जन्म दे दे। और गर्भावस्था के अंदर भगवत गीता सुनना पढ़ना, इसका अर्थ है साक्षात भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने गर्भस्थ शिशु को इंट्रोड्यूस करवाना और भगवान के श्रीमुख के द्वारा ही भगवत गीता का ज्ञान गर्भस्थ शिशु को प्रदान करना। और संसार के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का सामर्थ्य भगवत गीता के अंदर है। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था, शॉर्ट वीडियो, तो वो उसके ऊपर तकरीबन 8 दिन के अंदर ही 2 मिलियन व्यूज़ आए थे। उसके अंदर हमने कहा था कि कोर्ट के अंदर से भगवत गीता को हटा दीजिए और कोर्स के अंदर भगवत गीता को लेकर आइए, यकीन कीजिए कि सारी पीढ़ियाँ बदल जाएगी। और भगवत गीता के अंदर जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देने का सामर्थ्य तो है ही, संपूर्ण जीवन को परिवर्तित करने का सामर्थ्य है। और स्कूलों के अंदर भगवत गीता पढ़ाई नहीं जाती, इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि घर के अंदर अपने बच्चों को भगवत गीता का ज्ञान दे और संपूर्ण जीवन का परिचय दे और बच्चे के जीवन का उद्धार करें। तो ऐसे कई बातें भगवत गीता के ऊपर हमने कुछ अध्याय के ऊपर पहले प्रोग्राम्स भी लिए हैं, गीता जयंती के दिन आदि। लेकिन आज विशेष रूप से आपके बच्चे को एक संदेश भगवत गीता के माध्यम से क्या मिलना चाहिए। ऐसे तो बहुत बड़ा विषय है, बहुत सारे सत्र कम गिर जाएंगे इसके अंदर, लेकिन एक सत्र के अंदर कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए। और भगवत गीता के साथ गर्भवती का संबंध तो मैंने बताया, लेकिन गर्भस्थ शिशु का भगवान के साथ बहुत गहरा संबंध है, भगवान श्री कृष्ण के साथ। और गर्भस्थ शिशु के आराध्य देवता भगवान श्री कृष्ण होते हैं। इसकी पूरी परिकल्पना, इसका विज्ञान, इसका आधार हमने आपको किसी न किसी सेशन के अंदर पहले बताया है। तो आज विशेष रूप से भगवत गीता के ऊपर जिनका बहुत गहरा अध्ययन है और बहुत वरदहस्त रखते हैं इस विषय के अंदर, सैकड़ों बार गीता का अभ्यास किया है, पूरी भगवत गीता जिनको कंठस्थ है, जिसका अर्थ कंठस्थ है, और बहुत ही अलग अलग स्वरूपों के अंदर से भगवत गीता को हमको समझा सकते हैं। ऐसे डॉक्टर राजेंद्र जी पेंसिया, ये जो इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत है, IAS है, और इसके अंदर अभी आगरा के अंदर उनकी पोस्टिंग है, आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष है। स्वागत है आपका। और हमने आपका भगवत गीता का पहले ज्ञान सुना है अपने कानों से और मंत्रमुग्ध हुए थे। तो आज हमारी इच्छा थी कि आप सभी को भगवत गीता के ऊपर मार्गदर्शन करें। विषय जैसे कहा है कि गर्भवती और भगवत गीता का संबंध और गर्भस्थ शिशु को भगवत गीता का विशेष संदेश। आपसे अनुरोध है कि आप अपना संबोधन शुरू करें। सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को जय श्री कृष्ण। जब हम बात करते हैं कृष्ण की, तो सब सोचते हैं कि कृष्ण हमारी ही तरह एक शरीर प्रधान पुरुष हैं, जबकि कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है। कृष्ण तो चैतन्य की एक अवस्था है, कृष्ण एक चेतना है, चैतन्य की एक दशा और परम भाव है कृष्ण। जब भी कोई व्यक्ति परम लक्ष्य को उपलब्ध हुआ है, उसने एक कार्य अपने जीवन में अवश्य किया है, वो है गीता की टीका करना, गीता की व्याख्या करना। और श्रीमद् भगवत गीता आज से 5119 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र के रण में मोह से ग्रसित अर्जुन को सुनाई गई, जहां वो युद्ध को स्वार्थ मान बैठा था। बाद में उसी युद्ध को उसने धर्म युद्ध घोषित किया और विधर्मियों का नाश किया। श्रीमद् भगवत गीता की सबसे बड़ी विशेषता है कि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा धधकता अंगारा है जिस पर जब जब राख की परत जमी, हमारे विद्वानों ने, महर्षियों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, जागृत मनुष्यों ने और चेतनाओं ने उस राख को झाड़ा और पुनः पुनः उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। समय परिवर्तित होता गया, शब्दों के अर्थ बदलते चले गए,
और इसी तरह से गीता के अध्याय भी नए होते गए। इसीलिए गीता आज भी जीवित है और गीता प्रासंगिक भी है। तभी जो मनोज जी हैं उन्होंने विषय रखा है गीता एवं गर्भ संस्कार। श्रीमद् भगवत गीता जीवन के प्रत्येक विषय को न केवल स्पर्श करती है अपितु उसे स्पष्ट भी करती है और उसे उन ऊंचाइयों तक लेकर जाती है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। शरीर के साथ वियोग और परमात्मा के साथ संयोग, ये पूरी श्रीमद् भगवत गीता का आधार है। आपने एक पंक्ति सुनी होगी श्रीमद् भगवत गीता की कि आत्मा को न कोई मारता है न आत्मा मरता है और शरीर निमित्त मात्र है। ये लगभग सभी व्यक्तियों को किसी न किसी रूप में कंठस्थ है। लेकिन बात यह है कि हमें गीता का अध्ययन क्यों करना चाहिए और विशेष रूप से जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। एक मैं छोटी सी सूचना आपको देना चाहूंगा, मुझे तथ्य ही कहूंगा क्योंकि आज भी सनातन के बहुत से व्यक्तियों को इसके तथ्यों के विषय में, इसके विशेषताओं के विषय, गुणों के विषय में भी बहुत कम जानकारी है। एक बार मैं इंटरेक्ट करना चाहूंगा मनोज जी आपसे भी और मेरी माताओं, बहनों, बेटियों से भी। बस एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, फिर उस उत्तर के विस्तार में हम आज का पूरा जो आपकी वर्कशॉप है या सेमिनार है या कक्षा है वो आगे बढ़ाएंगे। सनातन धर्म की कोई 5 विशेषताएं बताइए। जब हम सिख धर्म की बात करते हैं तब हम बताते हैं कि कृपाण है, कंघा है और कच्छा है, केश है और कड़ा है। 5 बात करते हैं। कोई मुस्लिम मजहब की भी जब बात करता है तब क्या बात करते हैं हम कि वहां पे नमाज होता है, रोजा होता है, जकात होती है और हज जाया जाता है। इसी तरह से जब जैन धर्म की भी बात करते हैं तो पंच अणुव्रत और महाव्रतों के विषय में हम विस्तार से वार्ता करते हैं। लेकिन जब सनातन की बात करते हैं तो सनातन इतना गहरा समुद्र है कि उसमें से मोती खोजना और बताना कि सनातन की यही 5 विशेषताएं हैं, ये थोड़ा कठिन होता है। किंतु एक सामान्य व्यक्ति, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां जो जिनका अध्ययन बहुत वृहद या विस्तृत नहीं है, तो सामान्य रूप से मैं पूछना चाहूंगा, आप सनातन की कोई एक एक विशेषता बताएंगे कि इसको हम सनातन धर्म कहेंगे। माइक सबके बंद है तो टाइप करके डाल सकते हो, आप मैसेज टाइप करके डाल सकते हो। जी, माताएं रिस्पांस दे। ओके, किसने लिखा है? यज्ञ रेणुका ने। प्रियंका ने लिखा है पूजा, पाठ पूजा। तिलक, सुरभि लिखती है तिलक। भक्ति और श्रद्धा, वेद, उपनिषद, बहुत सुंदर। योग लिखे लिखे और बहुत अच्छी बातें आ रही है। 4 वेद, गीता पाठ, होम हवन, तिलक, कुमकुम, गुड गुड। और लिखिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लिखिए जी। 18 पुराण, आरती, 6 शास्त्र, मूर्ति पूजा, वेद, जिसका ना आदि हो ना अंत। बहुत सुंदर। सबसे बड़ी बात, हमारी सारी माताएं, बहनें, बेटियां इंटरेक्टिव हैं और उनके मन में कोई ना कोई भाव है। भाग्यश्री बहन जी और अमोल थोम्बाले बहन जी भी कुछ कहना चाहती हैं शायद। वेद, बहुत सुंदर। हम अंत में भी प्रश्न उत्तर का एक सेशन लेंगे 10 मिनट का। बिल्कुल, सांख्य तो सैद्धांतिक पक्ष है श्रीमद् भगवत गीता का और योग श्रीमद् भगवत गीता का व्यवहारिक पक्ष है। बहुत सुंदर उत्तर। सनातन शाश्वत है। चलिए हम आरंभ करते हैं अपना सेशन। मैं आपको सनातन धर्म की 5 विशेषताएं इसलिए बताना चाहता था कि जब भी कोई आपसे पूछे कि सनातन क्या है, तो याद रखिए सनातन प्रकृति है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब से लेकर जो सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगा वो सनातन है। इसीलिए कहते हैं कि जो धर्म होता है वो न अधुनातन होता है न पुरातन होता है, वो सनातन होता है। अर्थात जिसका न आदि है न अंत है और जो सदा सर्वदा शाश्वत रहे,
वही धर्म होता है। इसीलिए हमारे धर्म को क्या कहा गया? सनातन धर्म कहा गया। और सनातन धर्म का कोई पहला संस्कार होता है, वो होता है गर्भाधान। और गर्भाधान संस्कार विवाह के उपरांत नहीं किया जाता है। प्राचीन काल में गुरुकुलों में ही माता बहन बेटियों को सिखा दिया जाता था कि किस तरह से गर्भ के अंदर जो 3 मूल संस्कार और गर्भ की परिचर्या क्या होनी चाहिए वो। किंतु आज स्थितियां बदल चुकी हैं, सनातन की बहुत सी विशेषताएं नहीं पता है, इसलिए ये संस्कार विवाह के उपरांत कहीं कहीं किसी किसी को भाग्य से, सौभाग्य से, परमात्मा की कृपा से, कृष्ण कृपा से यदि कोई सूचना मिल जाती है तो वो कर लेता है, और शेष हमारी माताएं बहनें बेटियां इससे वंचित हैं। तो मैं पहले आपको सनातन धर्म की 5 विशेषताएं बताऊंगा। मनु भगवान ने 10 लक्षण बताए थे धर्म के। क्या बताए थे? धृत्य, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। किंतु ये तो धर्म के गुण थे हमारे, लेकिन यदि 5 विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता है पंच प्राण। पंच प्राण का अर्थ होता है 5 यज्ञ, और 5 यज्ञों में जो पहला यज्ञ है वो है ब्रह्म यज्ञ। जब ब्रह्म यज्ञ की बात करते हैं तो ब्रह्म यज्ञ का अर्थ ये नहीं है कि केवल ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके और पूजा पाठ अर्चना करना। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है जो हमारे श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, जो हमारे सदग्रंथ हैं, उनका प्रतिदिन स्वाध्याय करना और ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, ये होता है ब्रह्म यज्ञ। जब पहली विशेषता पंच यज्ञ की बात करते हैं, उसका दूसरा पार्ट होता है देव यज्ञ। देव यज्ञ का अर्थ होता है कि जितनी भी प्रकाश दात्री शक्तियां हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, सीता जी हैं, राधा जी हैं, दुर्गा जी हैं, भगवान शिव हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उन सभी का अर्चन, पूजन, हवन, उपवास और उनके उत्सव और तीर्थ यात्रा में जाना, ये सब देव यज्ञ कहलाता है। तीसरा होता है पितृ यज्ञ, जिसमें माता पिता को साष्टांग प्रणाम और प्रत्येक परिवार के और आसपास के परिवेश के वरिष्ठ सदस्य का सम्मान, तर्पण और श्राद्ध। चौथा जो यज्ञ होता है वह है नृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ये व्यवहारिक जीवन में आने वाले सभी व्यक्तियों, चाहे कोई दिव्यांग है, माता बहन बेटी है, बच्चे हैं, ऋषि हैं, सन्यासी है, चिकित्सक हैं, गुरु हैं, धर्म राष्ट्र रक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, अतिथि हैं, उन सभी के साथ सद्व्यवहार करना और अन्न जल के रूप में सेवा करना। और अंतिम होता है बलि वैश्वदेव यज्ञ या भूत यज्ञ, अर्थात अर्पण, तर्पण और समर्पण। प्रकृति के सभी घटक, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, सभी को अर्पण करना, तर्पण करना और उनके प्रति समर्पण रहना, ये हमारे 5वां यज्ञ। तो पहली विशेषता है हमें 5 यज्ञों का पालन करना चाहिए। जो दूसरा प्राण तत्व है, दूसरी विशेषता है सनातन धर्म की, वो है 4 पुरुषार्थ, जिसको पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अर्थात हमारा पूरे जीवन की नींव धर्म होनी चाहिए, उसी के आधार पर अर्थार्जन होना चाहिए, उसी के आधार पर कामोपभोग होना चाहिए, तभी हमें मोक्ष की अर्थात परमपिता परमात्मा की, कृष्ण की प्राप्ति होगी। तीसरी विशेषता है हमारी आश्रम व्यवस्था, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आता है। ब्रह्मचर्य की अवस्था भी आजकल समाप्त होने की कगार पर है। जिस समय व्यक्ति को केवल और केवल पंच यज्ञों का पालन करना चाहिए, अध्ययन, अध्यापन और अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए, उस समय भी व्यक्ति पूरी तरह से अपनी मानसिकता को विकृत कर चुका है। पश्चिम की आंधी उसको उड़ा करके अनैतिकता के समुद्र के अंदर डुबो रही है और हमें पता भी नहीं लग रहा। चौथा जो प्राण तत्व है, चौथी जो विशेषता है सनातन की, वो है 16 संस्कार। और जब चौथी विशेषता पर आते हैं तब उन 16 संस्कारों का जो आधार संस्कार है वो है गर्भ संस्कार। और 5वीं जो सनातन की विशेषता है वो है कर्म सिद्धांत, अर्थात जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। पुनर्जन्म भी इसके अंतर्गत आता है और आत्मा भी इसके अंतर्गत आती है। तो सनातन धर्म की 5 विशेषताओं में पहली है पंचयज्ञ, दूसरी 4 पुरुषार्थ, तीसरी आश्रम व्यवस्था, चौथी हमारे 16 संस्कार और 5वीं हमारा कर्म सिद्धांत। लेकिन जब पहली विशेषता पर आते हैं ब्रह्म यज्ञ के ऊपर, पंच यज्ञों में पहला ब्रह्म यज्ञ, जब उसके ऊपर आते हैं तो उसका जो पहला सिद्धांत है वो है स्वाध्याय, अर्थात ब्रह्म को जानना। और जब ब्रह्म को जानने की बात आती है तो जो 5 मूल हमारे ग्रंथ माने जाते हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 हमारे चारों वेद,
वेदों को पढ़ने के लिए यदि समय नहीं है तो वेदों के सार बहुत उपलब्ध है, उनको पढ़ सकते हैं। दूसरी आती है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता सभी वेद का, उपनिषद का सार ग्रंथ है। किसी व्यक्ति से यदि जीवन में कुछ भी नहीं पढ़ा जाए तो उसे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना चाहिए। और उसका देशज रूप है रामचरितमानस, अर्थात दोनों एक तरह से पर्यायवाची है। आप बहुत से श्लोक, दोहे और चौपाइयां, सोरठे, छंद देखेंगे जो आपस में मिले हुए हैं, गुंथे हुए हैं, किसी भी रूप में अलग नहीं है। तीसरा है श्रीमद् भागवतम, चौथा है श्रीमद् रामचरितमानस, और पांचवा है ब्रह्म सूत्र और ईशावास्य उपनिषद या 11 उपनिषदों का सार, जो प्रमुख उपनिषद है। यदि ये चीजें पढ़ लेते हैं तो आप मान लीजिए कि सनातन के बारे में जान जाएंगे। तो जो पहला सनातन का प्राण है, सनातन की पहली विशेषता में पंच यज्ञ में पहला है ब्रह्म यज्ञ, जिसमें हमें स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय में जो श्रेष्ठतम स्वाध्याय है वो है श्रीमद् भगवत गीता और श्री रामचरितमानस का। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे श्रीमद् भगवत गीता और गर्भ संस्कार पर करेंगे। इससे पहले 5 विशेषताएं किस किसने सुनी थी? किसने बताया था कि सनातन धर्म की ये 5 विशेषताएं हैं? और सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है आप अपने अनुसार सब कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। इन विशेषताओं को यदि आपको लगे कि ये ऐड करना है, ये सब्सट्रैक्ट करना है, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये विशेषताएं हमारे द्वारा बनाई गई है। मुझे लगा कि सनातन के अंदर यदि इनको समाहित करें तो लगभग सनातन में पूर्णता आ जाएगी। तो जब श्रीमद् भगवत गीता और बात करते हैं गर्भ संस्कार की, तो आपको पता होगा कि माँ देवकी और वासुदेव जी ने तपस्या की थी। तपस्या के फल स्वरूप भगवान विष्णु ने कहा था कि मैं आपके गर्भ से संतान के रूप में जन्म लूंगा। लेकिन माँ देवकी और वासुदेव पर कंस का अत्याचार और कंस अपनी मृत्यु से भयभीत था, इसलिए उनको कारागार में बंद कर दिया। जिस रात भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उसी रात योग माया का जन्म हुआ, माँ जशोदा और नंद बाबा के गर्भ से। तो जब पता चला कंस को कि किसी बच्चे ने जन्म लिया है, तो उसी रात में कारागार के द्वार खुलते हैं और वासुदेव टोकरी में रखकर यमुना जी को पार करके माँ जशोदा के पास भगवान कृष्ण को छोड़ के आ जाते हैं और योग माया को उसी टोकरी में बैठा करके वापस लेके आते हैं। और जब कंस मारने के लिए आता है तो योग माया प्रकट होती है और कहती है कि तेरा विनाश करने वाला जन्म ले चुका है। किंतु भगवान कृष्ण तो अब कहाँ चले गए? ग्वालों के आनंद में चले गए, ग्वालों के घर में चले गए, माँ जशोदा और नंद बाबा की गोद में चले गए थे। लेकिन प्रश्न ये है कि कौन देवकी बन सकती है और कौन यशोदा बन सकती है, कौन वासुदेव बन सकता है और कौन नंद बाबा बन सकता है? वो प्रत्येक माता जिसमें कृष्ण का भाव होगा, जिसमें यशोदा की तरह समर्पण होगा और देवकी की तरह तेज होगा, वो सब माता बहनें और बेटियां भगवान कृष्ण के स्वरूप में, योग माया के रूप में अपने बेटे बेटियों को जन्म दे सकती है। अब बात यह है कि श्रीमद् भगवत गीता का ही अध्ययन क्यों करना चाहिए? इसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात, श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत में, और कहते हैं कि जो संस्कृत के अंदर सस्वर उच्चारण करता है उसे सस्वर उच्चारण का प्रभाव आपके शरीर पर इतना होता है कि न केवल आपकी बुद्धि क्षमता तीक्ष्ण हो जाती है, अपितु हार्मोनल इम्बैलेंसेस जितने भी शरीर में होते हैं वो सब संतुलित हो जाते हैं, वो सब बैलेंस्ड हो जाते हैं। इसलिए हमने सस्वर उच्चारण के साथ प्रतिदिन कम से कम एक अध्याय मात्र 5 से 6 मिनट लगते हैं वो अध्ययन कर सकते हैं। और इसको देखने के लिए आप संजय मालपानी जी के बहुत अच्छे वीडियोस हैं, गीता परिवार के। संजय मालपानी जी हमारे गीता परिवार के बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, बड़े सुंदर ऑडियो और वीडियो उनके उपलब्ध हैं, आप वो सुन सकते हैं और प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर सकते हैं। बात आती है कि श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश कब आया? भगवान कृष्ण उसमें कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम, अर्थात चतुर्थ अध्याय में कहा था कि जब कोई भी नहीं था सृष्टि में तब भगवान सूर्य थे, विवस्वान थे, और मैंने विवस्वान को, भगवान सूर्य को
प्रथम बार उपदेश दिया था, और उसी परंपरा में इक्ष्वाकु को, मनु को, वहां से होती हुई ये परंपरा समाप्ति हो गई। उसी परंपरा को पुनर्स्थापित करने के लिए मैं कुरुक्षेत्र के रण में अर्जुन को पुनः उपदेश दे रहा हूं। गीता का अध्ययन इसलिए करना चाहिए कि गीता प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के प्रत्येक पक्ष को छूती हुई चली जाती है। किसी को सगुण भक्ति अच्छी लगती है तो गीता कहती है कि आप सगुण भक्ति करिए। भगवान कृष्ण कहते हैं सगुण भक्ति करिए। यदि निर्गुण अच्छी लगती है तो आप निर्गुण करिए। आपको ज्ञान योग अच्छा लगता है तो ज्ञान योग, कर्म योग है तो कर्म योग, और यदि आपको लगे कि मैं तो भक्ति में ही लीन रहना चाहता हूं तो भक्ति योग। आपको मेडिटेशन अच्छा लगता है तो ध्यान योग पर भी गीता सहमत है, और यदि आपको हठ योग अच्छा लगता है तो श्रीमद् भगवत गीता हठ योग के प्रति भी आपको समर्पित करती है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, कि जो व्यक्ति जिस रूप में मेरा भजन करना चाहता है, जो व्यक्ति जिस रूप में मेरी शरण में आना चाहता है, मैं उसी रूप में उसको आगे बढ़ाऊंगा। भगवान कृष्ण कभी नहीं कहते कि आप ये करें। अर्जुन को सब बातें बताते चले जाते हैं। आपने सोचा होगा कि प्रत्येक अध्याय के बाद लगता है कि अर्जुन के प्रश्न अब समाप्त होने वाले, अब समाप्त होने वाले हैं, और जहां अर्जुन नहीं बोल पाते वहां भगवान कृष्ण स्वयं बोलना आरंभ कर देते। इसके पीछे कारण था कि भगवान कृष्ण इस संसार के ज्ञान का कोई भी पक्ष नहीं छोड़ना चाहते थे जो अर्जुन को न बताए। उसके बाद वो चाहते थे अर्जुन स्वयं निर्णय ले, और स्वयं निर्णय लेने के उपरांत ही वो युद्ध करना है या नहीं करना है इसका निर्णय करे। अर्थात गीता इंडिपेंडेंट बनना सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता डिसीजन मेकिंग सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता व्यक्ति को किस तरह से आत्मनिर्भर होकर के भविष्य में पूरे संसार का, पूरे राष्ट्र का, अपने परिवार का नेतृत्व करना है वो सिखाती है। कहीं पर भी प्रेशराइज नहीं करते भगवान कृष्ण। एक बार भी प्रेशर नहीं दिया अर्जुन को कि तू ये कर, बस बताते चले जाते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है। जब अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू युद्ध कर, तो अर्जुन कहता मैं युद्ध करूंगा तो मैं गुरु की हत्या करूंगा, मैं मेरे बंधु बांधवों की, पिताओं का दादाओं का वध करूंगा। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिनको तू कह रहा है कि मैं इनकी हत्या करूंगा या वध करूंगा, वो तो वास्तव में काल के गाल में समाने वाले। तू क्या सोचता है कि तू किसी को मार सकता है या तू किसी को जन्म दे सकता है? क्योंकि आत्मा न मरता है न जन्म लेता है। तब अर्जुन दोबारा प्रश्न पूछते हैं कि यदि मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मेरा पूरा का पूरा वंश नष्ट हो जाएगा, पूरी वंशावली मेरी नष्ट हो जाएगी, आज तक जो कर्म किए वो नष्ट हो जाए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, इससे नष्ट नहीं होंगे, इससे अधर्म का नाश होगा और धर्म का राज्य पुनः स्थापित होगा। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता को कहते हैं कि गीता विषाद से प्रसाद की यात्रा है। श्रीमद् भगवत गीता मोह से मोक्ष की यात्रा है। श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को भिक्षाटन की प्रवृत्ति से युद्ध के क्षेत्र में ले जाने की यात्रा है। आप बताइए कौन सी माता, बहन और बेटी नहीं चाहेगी कि उसकी बेटा श्री कृष्ण बने? श्री कृष्ण जो जन्म 16 कलाओं के साथ लेते हैं और पूर्णता के साथ 64 कलाएं प्राप्त करते हैं। 64 कलाओं का अर्थ होता है कि इस विश्व की सारी विशेषताओं में सर्वश्रेष्ठ। जब हम पीपल की बात करें तो अश्वत्थ है सर्ववृक्षाणाम। जब देवर्षि की बात करें तो देवर्षिणाम च नारद है। जब गंधर्वों की बात करें तो गंधर्वाणाम चित्ररथ है। जब सिद्धों की बात करें तो सिद्धानाम कपिलो मुनि। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार में जो सर्वोच्च दिखे, जो सबसे बड़ा दिखे, जो सबसे बड़ी विशेषता दिखे, वही क्या है? मैं हूं। इसीलिए प्रत्येक माता को, प्रत्येक बहन को, प्रत्येक बेटी को चाहिए कि वो अपने गर्भ में जो चेतना है, जिस चेतना ने जन्म लिया है, उसको भगवान कृष्ण के स्वरूप में परिवर्तित करे, और उनके स्वरूप में परिवर्तित उनकी वाणी से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। आप सोच के देखिए, कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति ने, वेद भी व्यास देव जी के द्वारा लिखे गए, किंतु जो श्रीमद् भगवत गीता है वो व्यास देव जी ने सुन करके लिखी।
जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो कहते हैं कि 2 घड़ी में श्रीमद् भगवत गीता पूर्ण हुई। 2 घड़ी का अर्थ होता है कुल 48 मिनट। कहीं कहीं पे उल्लेख है कि 45 मिनट में श्रीमद् भगवत गीता पूर्ण हुई। लेकिन सामान्य रूप से माना जाता है कि जब एक चेतना दूसरी चेतना से वार्ता करती है तो जैसे बटन जलाते ही एक जगह पे बटन दबता है तो सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित बिजली का करंट त्वरित गति से प्रवाहित होकर वहां पहुंच जाता है। उसी तरह से भगवान कृष्ण और अर्जुन के मध्य वार्तालाप हुआ। बस वो एक क्षण था, उसी क्षण को संजय ने देखा, धृतराष्ट्र को बताया, उसी क्षण को व्यासदेव जी देख रहे थे, उसी क्षण को रथ पर आरूढ़ होकर हनुमान जी स्वयं सुन रहे थे और उसी को अर्जुन सुन रहे थे भगवान कृष्ण के माध्यम से। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता को श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं कि श्री भगवान के मुख से गाया हुआ गीत। अब आप सोच के देखिए, जब श्री भगवान के मुख से गाए हुए गीत को आप गुनगुनाएंगे तब आपका बच्चा कैसा होगा? वो शेर नहीं होगा, वो सवा शेर होगा। और जब ये पीढ़ी बार बार इस चीज को आगे की ओर देती जाएगी तो हमारी स्थिति पुनः विश्व गुरु जैसी हो जाएगी। आज हम कई बार सोचते हैं कि पुराने समय में किस तरह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे, किस तरह से लोग त्रिकालदर्शी होते थे, किस तरह से सब कुछ स्मरण कर लेते थे। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि उन्होंने उस स्थिति को पाने के लिए कितना परिश्रम किया, कितना यत्न किया, कितने उपाय किए और कितने संस्कारों के माध्यम से परिमार्जन किया। कहते भी है ना, संस्कारों के लिए एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, क्या? जन्म ना जायते शूद्र है कर्मणा द्विजो उच्यते, कि कोई भी व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। अब शूद्र की परिभाषा वो मत करिएगा जो तथाकथित इतिहासकार करते हैं। शूद्र का सामान्य अर्थ होता है जिसमें संस्कार नहीं है, वो क्षुद्र है। यहाँ SC ST OBC जनरल से कोई मतलब नहीं है, ये स्वतंत्रता के बाद या संविधान में किए हुए प्रावधान है। शूद्र का सामान्य अर्थ होता है जिसमें कोई संस्कार नहीं थे, और जब उसमें संस्कार हो जाते हैं तभी वो क्या बन जाएगा? वैश्य, क्षत्रिय और द्विज, अर्थात वो ब्राह्मण बन जाएगा। ब्राह्मण का अर्थ है जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो अपने अच्छे बुरे को जानता है और जो विवेक के आधार पर निर्णय लेता है और जिसके अंदर युक्त आहार विहार से, आहार और विहार युक्त युक्त होता है, वही क्या होता है? ब्राह्मण होता है। तो सोच के देखिए, 5119 वर्ष पूर्व श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान दिया गया था, वो श्रीमद् भगवत गीता आज भी प्रत्येक संत के द्वारा सुनाई जाती है, लिखी जाती है और बताई जाती है। लेकिन उसके उपरांत भी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल भाष्य परिवर्तन हुए, शेष कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका न तो कोई आज तक पार पा सका है, न पार पाता है और न पार पा जाएगा। जब श्रीमद् भगवत गीता में आप जितने गहरे उतरेंगे तब तब अध्ययन मनन चिंतन करने पर नित नए भाव आते जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता का मैं लगभग 1000 से अधिक बार अध्ययन कर चुका हूँ, क्योंकि मैं प्रतिदिन 4 अध्यायों का अध्ययन करता हूँ और नित्य निरंतर 9 से 9:40 तक हमारी माताएं, बहनें, बेटियां जो हमारे परिवार जुड़े हुए हैं, उन परिवारों को के साथ में प्रतिदिन 2 श्लोक गीता दैनंदिनी के अनुसार बताता रहता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, जितनी बार मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता हूँ उतनी बार लगता है कि ये भाव तो पहले कभी सुना ही नहीं, ये भाव तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जैसे जैसे हम गीता को पढ़ते रहते हैं और कहते हैं कि कम से कम 18 अध्यायों को 18 बार विस्तार से अध्ययन करने पर आपको पूर्ण रूप से भगवत कृपा की प्राप्ति हो जाती है, श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन बात यह है कि वो होगी कब? जब हम विद्वता से नहीं पढ़ेंगे, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से और समर्पण से। हमारे शास्त्रों में अध्यात्म के 4 ही पाए माने गए हैं, एक श्रद्धा, दूसरा विश्वास, तीसरा प्रेम और चौथा समर्पण। जब हम प्रश्न उत्तर की शैली में गीता को पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं क्या लगेगा? संशय लगेगा। असंशयम ही महाबाहो,
कि हमेशा श्री कृष्ण अर्जुन को असंशय करना चाहते हैं, लेकिन आप किससे ग्रसित हो जाएंगे? संशय से ग्रसित हो जाएंगे। और श्रीमद् भगवत गीता की एक और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जैसे जैसे आप गीता पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपके प्रत्येक कर्म में, यदि हमारी गृहिणी बहन है तो घर का जो भी काम करेगी वो सब कुछ कृष्ण को समर्पित करेगी। बेलते वक्त भी कृष्ण, रोटी बनाते समय भी कृष्ण, खिलाते समय भी कृष्ण, और खाते समय भी कृष्ण, नहाते समय भी कृष्ण, कपड़े पहनते समय भी कृष्ण। और प्रत्येक भाव में जब कृष्ण होगा, तो जब जीवन ही कृष्ण में हो जाएगा, तब आपको लगेगा कि जो हमारा गर्भ है वो वास्तव में क्या होगा? कृष्ण के रूप में होगा, कृष्ण के स्वरूप में होगा। इसी को कहते हैं गीता में कर्मयोग। कर्मयोग का केवल एक अर्थ होता है कि आपका प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित हो जाए, वही योग कर्मयोग हो जाए। एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, यथा राष्ट्र समुत्थानम प्रजा सावीर्यवत्तमा सर्वे स्वकर्म दक्षाश्च उत्कर्षोस्ति समन्नतः। कि जिस प्रजा के द्वारा राष्ट्र का समुत्थान हो, वह प्रजा ही सर्वोत्तम तेजस्वी है। जहां सब लोग अपने अपने कर्म में कुशल हो, वहां समग्र प्रकार का उत्कर्ष होता है। इसी कारण से भारतवर्ष में कभी भी सन्यासियों की महिमा नहीं गाई गई, हमेशा दाम्पत्य की, गृहस्थ जीवन की महिमा गाई गई। क्योंकि गृहस्थ के आधार पर ही ब्रह्मचर्य जीवन चलता है, विद्यालय चलते हैं, आयुर्वेदालय चलते हैं, और इसी के आधार पर ही वानप्रस्थ चलता है, और इसी के आधार पर ही संन्यास आश्रम माना जाता है। और जब स्त्री अपना सर्वस्व गर्भ में विलीन कर दे, उसे गर्भ संस्कार कहते हैं। और जब पुरुष अपना सर्वस्व स्त्री में विलीन कर दे, तो उसे हम विवाह संस्कार करते हैं। और जब स्त्री अपने सर्वस्व को पुरुष के परिवार में सम्मिलित कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं? गृह स्वामिनी कहते हैं। तो हमारे जो संस्कार हैं उसमें अर्ध नारीश्वर की अवधारणा है, जिसमें जो गृहस्थ व्यक्ति होता है वो पार्वती शंकर के रूप में होता है, कृष्ण राधा के रूप में होता है, सीता राम के रूप में होता है। इसीलिए कहते हैं कि प्रजातंतु मां व्यच्छेत्सि, अर्थात जो प्रजातंतु है उसे तोड़ना नहीं है। प्रजातंतु का अर्थ है उत्तम संतति को जोड़ने का तंतु, किसी को भी तोड़ना नहीं है। क्योंकि जब आप आदर्श, संयमी, शुद्ध और जागृत भगवान कृष्ण की तरह रहेंगे, सदा सर्वदा प्रत्येक समस्या में, संकट में मुस्कुराते रहेंगे, तब आपकी संतान भी जीवन के प्रत्येक रण में मुस्कुराती रहेगी। अभी अभी मनोज जी ने बड़ी सुंदर बात की कि हम सामान्य प्रसव की दिशा में कार्य करते हैं और मुस्कुराते हुए बच्चे की दिशा में कार्य करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा। आजकल माताएं, बहनें, बेटियां प्रसव पीड़ा से भयक्रांत होते हुए सर्जरी को प्राथमिकता दे रही हैं। और एक शोध का निष्कर्ष है कि जो बच्चे सर्जरी से पैदा होते हैं वो जीवन के संघर्षों को झेल नहीं पाते। मैं ये नहीं कहूंगा सर्जरी नहीं होनी चाहिए। अपवादजनक परिस्थितियों में जहां माता, पुत्री या पुत्र संकट में है, डॉक्टर्स ने ये घोषणा कर दी है कि यदि ऑपरेशन नहीं किया गया तो किसी न किसी का जीवन संकट में हो सकता है, तब सर्जरी उचित है। किंतु मात्र अपवादजनक परिस्थितियों में 5 या 10% माताओं बहनों के साथ ही उचित है, उसके अतिरिक्त नहीं। 90 से 95% माताओं बहनों बेटियों की सामान्य प्रसव होना ही चाहिए। और वो कैसे होगा? जब हम जीवन को कृष्णमय बना देंगे, उन 9 महीनों को निवेश के रूप में लेंगे। आपने देखा होगा केवल 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए या 25,000 या 50,000 या 1 लाख रुपए महीना, सामान्य रूप से यदि बात करें तो 90% से लोगों का वेतन, 95% लोगों का वेतन 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं होगा हमारे समाज में। उसको कमाने के लिए पूरा जीवन निवेश कर देते हैं। ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कंपटीशन की तैयारी की, लेकिन वो संतान जो आजीवन हमारे साथ रहेगी, आगे के 100 वर्षों तक कार्य करेगी, आगे के 100 वर्षों तक समाज के संस्कार बनाएगी, आगे के 100 वर्षों तक इस राष्ट्र की और पूरे विश्व की सेवा करने के लिए आएगी, उसके लिए हम 9 माह भी निवेशित नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूं कि मोर इन्वेस्टमेंट मोर रिटर्न।
जितना ज्यादा आपकी जीवनचर्या भक्ति में होगी, उतना ज्यादा आप निवेश कर पाएंगे। मैंने अभी एक पुस्तक लिखी, मनोज जी जो बात कर रहे थे वो पुस्तक ये है, अभी आ गई थी, नित्य अच्छा। पूजा एवं चर्या। जी। ये मेरे जीवन के अनुभव है। लगभग पिछले 15 वर्षों से जो छोटी छोटी चीजें मैंने संकलित की, क्योंकि हम लेखक तो नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि कहते हैं कि व्यासोच्छिष्ट जगत सर्व, इस संसार में जो भी है वो भगवान व्यास देव जी का उच्छिष्ट मात्र है। जो कुछ भी लिखा गया, वेद हो, उपनिषद हो, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, सब कुछ किसने लिख दिया? व्यास देव जी ने लिख दिया है। शेष जो भी हम लिखते हैं वो या तो संकलन है या व्यास जी का उच्छिष्ट है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इसमें मैंने कुछ चीजें लिखी, मैं केवल सामान्य रूप से माताओं बहनों को बताना चाहूंगा, गीता से संबंधित। क्योंकि जब तक आप उठते ही, जैसे अभी मनोज जी बताते हैं कि वासुदेव सुतम जो मंत्र है उसको 9 बार सुबह करना चाहिए, 9 बार रात्रि को करना चाहिए। तो आप सोच के देखिए, यदि आपको नित्य प्रातः स्मरणीय आपकी दिनचर्या हो जो 2 से 3 मिनट की, 5 मिनट की, रात्रिचर्या हो सोने के समय की, नहाते समय में गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती जब मंत्रोच्चारण होगा, भोजन करते समय क्या होगा, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना, या ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु, ओम ब्रह्मार्पणम व ब्रह्म हवि। जब ये सब चीजें होंगी आपके जीवन में, तो आपका भोजन, आपका स्नान, आपका उठना, आपका सोना, आपका पढ़ना, आपका कार्य करना, सब कुछ भक्ति में हो जाएगा। और उसके बाद जो स्वरूप आएगा, जो दिव्याति दिव्य देव दुर्लभ शिशु आएगा, वो शिशु न केवल आपका उद्धार करेगा, न केवल परिवार का उद्धार करेगा, अपितु पूरे समाज और राष्ट्र का उद्धार करेगा। भगवान कृष्ण ने स्वयं के लिए जन्म नहीं लिया था। क्या बोला भगवान कृष्ण ने? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्टता, कि मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए आया हूं, और जब जब आवश्यकता होगी तब तब मैं जन्म भी लूंगा। तो वो आत्मा, वो परमपिता परमात्मा प्रतीक्षा में है कि मुझे एक ऐसी गर्भ मिले जिसमें मैं जन्म लूं। लेकिन क्या हमारी माताएं, बहनें, बेटियां उसी के अनुरूप अपनी गर्भ को, अपनी कोख को उस योग्य बना रही हैं, जिस योग्य माँ देवकी ने बनाया, जिस योग्य माँ कौशल्या ने बनाया, जिस योग्य माँ यशोदा ने बनाया? हम माँ देवकी और वासुदेव की बात बहुत सरलता से, कठिन तपस्या की थी और साधना की थी। उस कठिन तपस्या और साधना के उपरांत भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि मैं आपकी गर्भ से जन्म लूंगा। क्या उसी कठिन तप, तपस्या और साधना के लिए तैयार हैं? मैं नहीं कहूंगा कि आप पूरा दिन दे दें, केवल सुबह के 1 घंटा, रात्रि का 1 घंटा, उसके बाद में दिन में जब भी समय मिले 1-2 घंटे आपकी दिनचर्या में अध्यात्म आना चाहिए। शास्त्रों में यह विधान था कि हमारे दिन के 4 टुकड़े होने चाहिए। 6 घंटे सोने के, 6 घंटे नित्यचर्या के, 6 घंटे अपने कर्म क्षेत्र के, और 6 घंटे अपनी आत्मा या अध्यात्म या पूजा पाठ इत्यादि की। अब हम मान सकते हैं कि आजकल 10 घंटे कार्य करना पड़ता है, तो 10 घंटे मान लीजिए काम करिए। 4 घंटे आपकी नित्यचर्या भी होनी चाहिए, और 6 घंटे क्या होना चाहिए? चयन होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 4 घंटे प्रतिदिन बचते हैं। यदि आप 4 घंटे अपनी आत्मा के लिए और उस गर्भ में पल रही चेतना के लिए यदि नहीं देते हैं, तो आप समझ लीजिए आप न केवल अपने साथ, न केवल अपने परिवार के साथ, न केवल उस पलने वाले बच्चे के साथ, अपितु पूरे राष्ट्र के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि जब हमें फेशियल करने का, स्नान करने का, सुंदर कपड़े पहनने का और कहते हैं कि बिंदी लिपस्टिक लगाने का सारा समय मिलता है, तो आत्मा का भोजन कहाँ गया? आत्मा का भोजन तो भजन है, आत्मा का भोजन तो श्रीमद् भगवत गीता है, आत्मा का भोजन तो प्रातः स्मरणीय श्लोक हैं, रात्रि शयन के श्लोक हैं, आत्मा का भोजन तो प्रेम भाव है, आत्मा का भोजन तो भगवान कृष्ण राधा रानी का श्रृंगार है प्रतिदिन। लेकिन आप सोच के देखिए, पूरे दिन हम उस शरीर के लिए काम करते हैं जो बचपन में बड़ा सुंदर दिखता था, युवावस्था में थोड़ा पुष्पित हो गया, प्रौढ़ावस्था में धीरे धीरे उसके अंदर
कमी आने लगी या जर्जर होने लगा और वृद्धावस्था में हमारे गाल के ऊपर, चेहरे पर, शरीर पर पूरी तरह से झुर्रियां पड़ गई, सलवटें पड़ गई और उसके उपरांत वो चला भी जाएगा। लेकिन वो आत्मा जो जन्म से पूर्व भी चैतन्य थी, जन्म के दौरान भी चैतन्य थी और मृत्यु के बाद भी जब वो पुनर्जन्म के लिए जाएगी तब भी वो चैतन्य रहेगी, उसके लिए हमने काम नहीं किया। जो नित्य युवा है, नित्य सनातन है, नित्य पुरातन है, नित्य अधुनातन है, उसके लिए हमने कभी कार्य नहीं किया। तो आत्मा के लिए यदि कार्य करना है तो वो कार्य है श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस और उसके अतिरिक्त जो भी आपको श्रेष्ठ ग्रंथ लगे, वो गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, उसका अध्ययन आप नियमित रूप से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज के दिन YouTube पर इतना मटेरियल उपलब्ध है कि कोई श्लोक समझ में नहीं आ रहा है, कोई उच्चारण समझ में नहीं आ रहा, आपको तुरंत श्लोक और उसका उच्चारण श्रीमद् भगवत गीता पर मिल जाएगा, YouTube के ऊपर मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि जब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की, तो श्रीमद् भगवत गीता में कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध का उपदेश है, लेकिन युद्ध के बारे में तो भगवान कृष्ण बहुत कम बात करते हैं, केवल दूसरे अध्याय में बात करते हैं। उसके अतिरिक्त प्रत्येक जगह ज्ञान, कर्म और भक्ति की बात करते हैं। उसके माध्यम से आपको अपने वर्ण में लेके जाना चाहते हैं, अर्थात जो कर्तव्य आपको दिया है। यदि कोई माता बहन बेटी काम करती हैं तो वो कहते हैं कि वही काम तन मन धन से करिए, बाहर की नौकरी करते हैं। यदि कोई पुरुष काम करता है तो वही कार्य अपने मन से करे। यदि कोई पुरुष भक्ति करना चाहता है तो भक्ति भी मन से करे। डॉक्टर है तो इतने अच्छे से सेवा करें कि दूसरा डॉक्टर भी लजा जाए कि अरे इतना समर्पण कैसे हो सकता है किसी भी व्यक्ति का। तो यही स्थिति क्या कहलाती है? कर्म योग कहलाती है। जब आपके जीवन में बाहर का व्यक्ति और अंदर का व्यक्ति बराबर हो जाए, वही क्या होता है? योग होता है। अर्थात न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न लाभ है, न हानि है, न अपना है, न पराया है, न स्वार्थ है, न परार्थ है। सब कुछ तेरा तुझको अर्पण के भाव से जब हम करते हैं तो वही भाव क्या कहलाता है? कृष्ण भाव कहलाता है। वही भाव क्या कहलाता है? कर्म भाव कहलाता है। वही भाव कर्म योग कहलाता है। एक और चीज बताना चाहूंगा जो शायद आपको श्रीमद् भगवत गीता के विषय में पता नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के विषय में कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली के अंदर कोई समस्या है, ज्योतिषीय उपाय यदि आपको कोई करना है तो भी श्रीमद् भगवत गीता श्रेष्ठ ग्रंथ। छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, यदि शनि की पीड़ा हो तो कहते हैं प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए। यदि गुरु की कुदृष्टि हो तो द्वितीय अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसी तरह से शनि, मंगल और गुरु को प्रसन्न करने के लिए 9वां और 10वां अध्याय करना चाहिए और तात्कालिक रूप से पाठ करने के लिए 8वां और 12वां अध्याय पढ़ना चाहिए। तो अनेकानेक ज्योतिषीय उपायों की दृष्टि से भी श्रीमद् भगवत गीता उपयोगी है। कि आपको लगे कि ठीक है, मेरे को एक उसका अध्ययन नहीं करना, लेकिन मैं ज्योतिष को मानती हूँ, वास्तु को मानती हूँ, तो श्रीमद् भगवत गीता के प्रतिदिन अध्ययन से आपके घर का न केवल वास्तु दोष दूर होता है, अपितु ज्योतिषीय उपाय भी स्वयं भी होने लग जाते हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता की विशेषता है। एक उपाय माता बहनें बेटियां अवश्य करें जो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं। वो कहते हैं कि कुछ समय हमें फलाकांक्षा से रहित कर्म करना चाहिए। तो माता बहन बेटियां आज सोच के देखें कि आज शाम को 6 बजे से लेकर के कल शाम को 6 बजे तक एक ही काम करेंगे। जो भी कर्म करेंगे वो टोटल करेंगे, माइंडफुलनेस के साथ करेंगे, पूरी तरह से समर्पित होकर करेंगे। जैसे जब आप बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं तो कभी नहीं चाहते कि बच्चे से हारें या बच्चे से जीतें। आप स्वाभाविक खेलते हुए चले जाते हैं, आपको भी आनंद आता है, बच्चे को भी आनंद आता है। इसी तरह से किसी गाड़ी को एक ढलान के ऊपर हम छोड़ दें तो वो गाड़ी अपने आप लुढ़कती चली जाती है नीचे। न ब्रेक है, न स्टीयरिंग है, न ड्राइवर है, नीचे अपने आप उतरती चली जाती है। आज शाम को 6 बजे से लेकर कल शाम को 6 बजे तक बस प्रेम भाव से, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण, इन 4 भावों के साथ आपको कर्म करना है। और जब इन चारों के साथ कर्म करेंगे, रिटर्न कुछ नहीं चाहिए। हम अच्छा भोजन तैयार करने देंगे, हमारी कोई प्रशंसा करे या नहीं करे। हम सुबह सुबह सबको प्रणाम करेंगे और सबको आशीर्वाद देंगे, हमें कोई कुछ कहे या नहीं कहे। यदि आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं या अन्य किसी भी पेशे में हैं, बैंक में हैं, तो आप जो भी आएगा उसको इस भाव से देखेंगे कि उसके हृदय में ठाकुर जी निवास कर रहे हैं।
वो कृष्ण का प्रतिरूप बन के आए, वो राधा रानी का प्रतिरूप बन के आए, वो राम जी और सीता के रूप में आया है। जब उस रूप में आप सेवा करेंगे तब शाम को 6 बजे आप देखिएगा कल शाम को आपकी स्थिति क्या होती है। आपको लगेगा कि ये तो जीवन ही आनंदमय बन गया। और एक बार यदि ये 6 से 6 तक की आपने यात्रा कर ली तो कल शाम को 6 बजे नहीं आएगा। उसका आनंद का अतिरेक इतना होगा कि वो यात्रा अनवरत आपकी चली जाएगी, अनवरत आपकी बढ़ती जाएगी। आप याद रखिएगा कि इस जमीन पर अरबों खरबों लोग आए, वो सोच समझ कर चले गए। अब जो बड़े से बड़े राजा थे, उनके कर्मों का, उनके स्थान का किसी को पता भी नहीं होगा। न उनकी हार का कोई अर्थ था, न उनकी जीत का कोई प्रयोजन था। इसलिए व्यर्थ में बोझ हमें नहीं डालना। जो ईश्वर ने ऊर्जा दी है उसे सकारात्मक कार्य में, संसार के कल्याण के लिए लगाना है, उसे अध्यात्म के लिए लगाना है, उसे अपने आत्मा के लिए लगाना है। और उस आत्मा में लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई ग्रंथ है तो वो क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। आपको आहार विहार के विषय में पढ़ना है तो श्रीमद् भगवत गीता बढ़ाएगी। आपको मेडिटेशन के बारे में पढ़ना है कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा आंखों को बंद करिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करके अपनी सांसों को स्थिर रखिए और अपनी भ्रुकुटी के ऊपर ध्यान को केंद्रित करते हुए क्या करिए? आरोह अवरोह धीरे धीरे श्वासों का करते रहें। वही क्या होता है? ध्यान योग, जो 6ठे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं। यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको चाहिए वो श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। एक और प्रयोग करके देखिए, जब भी आपके जीवन में समस्या आए श्रीमद् भगवत गीता सामने रखिएगा और कोई भी उसका चैप्टर आंख बंद करके खोल लीजिएगा और जो समस्या होगी वो श्लोक उसमें समाधान, जो पेज खुलेगा उसका श्लोक वो समाधान आपको सुझा देगा। ये श्रीमद् भगवत गीता की सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन केवल ऐसा नहीं है भारतीयों ने किया, विदेशियों ने भी किया। और विदेशियों ने श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन के बाद इतने गुण गाए, इतने गुण गाए कि आप सोच भी नहीं सकते कि श्रीमद् भगवत गीता में क्या गुण। मैं कुछ जो पंक्तियां हैं जो विदेशियों के द्वारा हमारे श्रीमद् भगवत गीता के विषय में विचार व्यक्त किए गए हैं, हमारे देश के अच्छे अच्छे लोगों ने और विदेश के लोगों ने, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहिए। केवल संक्षिप्त में है, उसके बाद मैं 10 मिनट में समापन करूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि क्वेश्चन आंसर सेशन ज्यादा अच्छा रहेगा। आदि शंकराचार्य जी ने क्या कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से मानव अस्तित्व के समस्त लक्ष्य या ध्येय पूरे हो जाते हैं और वैदिक शास्त्रों का प्रकट सार श्रीमद् भगवत गीता है। लियो टोल्स्टॉय ने क्या कहा कि सनातन इस संसार का राजा है और उसकी जो रानी है वो श्रीमद् भगवत गीता है। इसी तरह से आपको हैरानी होगी कि जो उद्धम सिंह कंबोज थे, जिनको उद्धम सिंह कहते हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता में अपनी रिवॉल्वर लेके आए थे और उसी के माध्यम से उन्होंने क्या किया था आपको पता है। अर्थात श्रीमद् भगवत गीता विधर्मियों के नाश के लिए आश्रय प्रदान करती है। इसी तरह से यदि हम बात करें तो जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, उन्होंने कहा था कि यदि न्याय की सर्वोत्तम व्याख्या देखनी हो तो वो श्रीमद् भगवत गीता में मिलेगी। इसी तरह से जो राजा महेंद्र प्रताप थे, उन्होंने कहा था कि मेरे तर्कों का आधार भगवत गीता होगी, जो सबसे प्रामाणिक, वैज्ञानिक और सार्वभौमिक है। इसी तरह से जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, प्रथम परमवीर चक्र विजेता, वो प्रतिदिन गीता का पाठ करते थे और युद्ध के समय भी अपने आगे वाली पॉकेट में एक छोटी पॉकेट गीता रखते थे। और वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति कही, उसको भी मैंने इस पुस्तक में लिया था, मेरे पास देने के लिए गीता से श्रेष्ठ कुछ नहीं और संसार में प्राप्त करने के लिए इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। और मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी गीता दैनंदिनी भी प्रिंट के लिए चली गई। जब हमारी वार्ता हुई थी तब जी। गीता दैनंदिनी तैयार हो रही थी। एक हेनरी मिलर है, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने क्या कहा था कि समुद्र जहाज पर बैठे थे, तूफान आने पर पूछा सामने बैठे हुए एक संत ने कि यदि सब सामान फेंक कर कुछ साथ रखने की बात आए तो आप क्या रखोगे? तो हेनरी मिलर ने कहा कि मैं श्रीमद् भगवत गीता को रखूंगी, बाकी शेष। इसी तरह से जो शोपेनहावर हैं, उन्होंने क्या बोला कि गीता पढ़ने के पश्चात बर्लिन की गलियों में सिर पर गीता रखकर निकले। मैंने सत्य को इस ग्रंथ में अनुभव किया और आप भी इसको अनुभव कर सकते हैं।
और इसी तरह से इलियट ने क्या कहा कि मेरे जीवन में सबसे प्रभावशाली ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। और एक हमेल ग्राफ किमरलिंग थे, बाल्टिक जर्मनी दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि संपूर्ण विश्व के साहित्य जगत में श्रीमद् भगवत गीता सबसे सुंदर कृति है। और अंत में मैं बताना चाहूंगा अल्बर्ट आइंस्टीन की बात। उन्होंने कहा था, जब मैं श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ता हूं कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे रचा, तो बाकी सब कुछ मुझे बेमानी लगने लगता है। मैं समझता हूं कि हिंदुओं ने अपनी बुद्धि और जागरूकता के माध्यम से वह किया जो यहूदी ने कर सके। हिंदुत्व में ही वह शक्ति है जिससे शांति स्थापित हो सकती है। तो श्रीमद् भगवत गीता में अल्बर्ट आइंस्टीन के विचार बहुत उल्लेखनीय है। तो जब इतने बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, तो क्यों हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन क्यों नहीं करते? मैं शेष धर्म, मजहब और रिलीजन के लोगों की भी प्रशंसा करना चाहूंगा। उनके घर में कुरान मिलेगी, बाइबल मिलेगी, लेकिन क्या हमारे घर में श्रीमद् भगवत गीता है? लाल कपड़े में लपेटी हुई नहीं, खोल करके अपने बिस्तर के पास में रखी हुई, अपने मंदिर के अंदर रखी हुई, अपने सिरहाने रखी हुई। अर्थात हमें लाल कपड़े में बांध करके ग्रंथों को नहीं रखना, उन ग्रंथों को हृदय में उतारना, क्योंकि हमारे हृदय में ग्रंथ होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे आचरण में होना चाहिए। तब जाकर के हम क्या कर पाएंगे, जो भगवान कृष्ण ने अंतिम श्लोक में कहा था। क्या कहा था बताइए, क्या कहा था अंतिम श्लोक में? बताइए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, मनोज जी, यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। लेकिन जब इससे पहले जो संजय है, संजय ने पूछा कि ये संवाद, संजय को धृतराष्ट्र ने पूछा कि ये संवाद कैसा था, तो संजय ने दो बड़े सुंदर शब्द कहे थे 76वें और 77वें श्लोक में। उन्होंने क्या बोला था? संवाद में अद्भुतम, कि ये जो संवाद है वो अद्भुत है। क्यों? क्योंकि उसके रोम रोम झंकृत हो गए थे। और दूसरी बात क्या कही थी 78वें श्लोक में? रूपम मत्यम अद्भुतम, अर्थात जो भगवान कृष्ण का रूप है वो अद्भुत है। विराट रूप के दर्शन किए, फिर चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन किए, तो दोनों ही चीजें क्या थी? अद्भुत थी। तो आप सोच के देखिए, जब संजय झंकृत हो सकते हैं, अर्जुन का मनस परिवर्तित हो सकता है, और व्यास देव जी इस भाष्य को लिखते हुए परम हर्षित हो सकते हैं, तो हम तो सामान्य मानव, यदि हम इसका अध्ययन रहेंगे तो सामान्य व्यक्ति भी विशेष बन सकता है, पुरुष भी महापुरुष बन सकता है, मानव भी महामानव बन सकता है, क्षुद्र भी विराट बन सकता है, और सूक्ष्म भी महान बन सकता है। तो ये है श्रीमद् भगवत गीता की विशेषता। श्रीमद् भगवत गीता में मैं गहरे नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं, जैसे एक बहन जी ने बोला था सांख्य, तो श्रीमद् भगवत गीता का सांख्य और दोनों सिद्धांत के विषय में बताना चाहूंगा हल्का सा। पूरी श्रीमद् भगवत गीता का जो आधार है वो सांख्य सिद्धांत है, और इसका व्यवहारिक पक्ष है वो योग है। सांख्य और योग दोनों जुड़वा दर्शन माने जाते, युग्मक दर्शन माने जाते। कहते हैं कि जब पुरुष का प्रतिबिंब प्रकृति पर पड़ता है, तो प्रकृति के अंदर क्या होता है? हलचल होती है, और उसी हलचल से क्या उत्पन्न होता है? महत्त्व उत्पन्न होता है, उसी से मन बुद्धि अहंकार उत्पन्न होता है, और वहीं से 5 तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय उत्पन्न होती है, कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती है, और उसी से फिर स्थूल शरीर हमारा आकार लेता है। तो सांख्य और योग पूरी श्रीमद् भगवत गीता का आधार है। और विशेष रूप से आज मनोज जी ने मुझे यहाँ बुलाया, तो मैं चाहता था कि माताओं बहनों बेटियों को बिल्कुल सरल रूप में श्रीमद् भगवत गीता दे सके। अभिमन्यु गर्भ संस्कार के विषय में बताना चाह रहा था, लेकिन मेरा मानना है कि उसके बारे में विस्तार से मनोज जी बता देंगे। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जब मैं मनोज जी से मिला, विशेषकर अभिमन्यु गर्भ संस्कार के विषय को लेकर के, तो मनोज जी मिशन मोड में काम करते हैं। अर्थात जीविका अर्जन करना इनका उद्देश्य नहीं, इनका उद्देश्य है किस तरह से हमारे गर्भ को महान किया जाए, हमारे आने वाली संतान हमारी नई नई पीढ़ियों का सृजन करें, हमारे आने वाली संतान पूरे राष्ट्र का, परिवार का, समाज का, आपके राज्य का, आसपास के परिवेश का सृजन करें, और किस तरह से वो संतान दिव्याति दिव्य देव दुर्लभ हो, ताकि आप भी कहो कि वाह, ये है अभिमन्यु गर्भ संस्कार।
तो जब इस तरह से आप कार्य करेंगी, सारी माताएं बहनें बेटियां एक मंच पर आएंगी। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आसपास की माताओं बहनों बेटियों को अवश्य बताइए, क्योंकि जब तक जागरण नहीं होगा तब तक अच्छी संतानों की, अच्छी संतति की प्राप्ति नहीं होगी, पुनः भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। और हमारा दायित्व बनता है कि जो सनातन धर्म की 5 विशेषताओं में एक है संस्कारशीलता, उस संस्कारशीलता का जो प्रथम आयाम है गर्भ संस्कार, उसके विषय में बताना चाहिए। और गर्भ संस्कार का अर्थ केवल गर्भाधान संस्कार नहीं है। गर्भ संस्कार का अर्थ केवल सीमंतोन्नयन या पुंसवन या स्त्रेयुष्य संस्कार नहीं है। गर्भ संस्कार का अर्थ है कि प्रतिदिन हमारा कैसा होना चाहिए, आध्यात्मिक। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि वुमेन एम्पावरमेंट में गर्भ संस्कार का योगदान सबसे ज्यादा है। जब 9 महीने तक पूरे परिवार को, गर्भवती स्त्री को प्रसन्न रखना है, तो जो भी आपस में द्वेष हैं, विद्वेष हैं, झगड़े हैं, संघर्ष हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि पति का भी दायित्व इसमें निर्धारित है कि वो संघर्ष नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा और उसका सहयोग करेगा। सासू माँ और ससुर जी का भी निर्धारित है, देवर देवरानी का भी निर्धारित है, बच्ची के स्वयं के माता पिता का भी निर्धारित है कि घर के अंदर एक ऐसा सुरम्य, आनंद में, प्रेम में वातावरण होने चाहिए ताकि गर्भवती को 24 घंटे एक आनंद में जीवन मिले, एक आनंद में वातावरण मिले। और जब ऐसा होगा तो वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में गर्भ संस्कार से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। और लगातार जब व्यक्ति 9 महीने की यात्रा करता है और जब उसे पता लगता है कि जो हम बात करेंगे, जो हम कार्य करेंगे, उसका 100% प्रभाव संतान पर होगा, तो वो व्यक्ति भविष्य में भी अपनी संतान में निवेश की दृष्टि से, संतान को उत्तम बनाने की दृष्टि से किसी प्रकार का कोई नकारात्मक कार्य नहीं करेगा। और अंत में एक सूत्र बताना चाहूंगा पूरे गर्भ संस्कार का। कोई भी संतान 80% गर्भ में सीखती है, और जब थोड़ी बड़ी होती है यानी शिशु अवस्था के अंदर, तब वो 10% सीखती है 2.5 से 5 वर्ष की आयु तक। और शेष जो ज्ञान की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, रेस्ट जीवन के लिए चलती रहती है। अर्थात 80% गर्भ में सीखना, 2.5 से 5 वर्ष की आयु तक शेष 10%, और नेक्स्ट जो 10% है वो 5 वर्ष की आयु के बाद। इसलिए आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है गर्भावस्था, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है बच्चे की शैशवावस्था, और उसके बाद जीवन में व्यक्ति अपने आप जो आप चाहेंगे वैसे बच्चा करेगा, उसी अनुसार बच्चा चलेगा। वो आपका भी उत्थान करेगा, राष्ट्र का भी उत्थान करेगा। तो आज के सेशन में मुझे बुलाने के लिए मनोज जी का विशेष रूप से आभार, धन्यवाद। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में न जा करके मैं इसको गर्भ संस्कार से पूरी तरह कनेक्ट करना चाहता था। यदि भविष्य में यदि आपको लगे कि केवल श्रीमद् भगवत गीता के अंदर विस्तार से बताएं, तो उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। तो जितनी भी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, सभी को प्रणाम, राधे राधे, राम राम, हरे कृष्ण। अब हम प्रश्नोत्तर सेशन आरंभ कर सकते हैं। जी जय श्री कृष्ण। राजेंद्र जी, आपने, मुझे पता था कि आज का सेशन सुंदर होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना सुंदर होगा। बहुत ही सुंदर हुआ, और बहुत ही कम समय के अंदर आपने भगवत गीता और गर्भ संस्कार दोनों को जोड़कर सारी बातें बताई। और जी, आप क्वेश्चन जब किसी ने क्वेश्चन लिखा है, नेहा ने, कैन वी रीड श्रीमद् भगवद गीता इन मराठी वर्जन। जी, आप किसी भी भाषा में पढ़ सकते हो, भाषा का कोई संबंध नहीं है। भगवद गीता का बहुत महत्वपूर्ण है। बहन जी, प्रत्येक भाषा के अंदर श्रीमद् भगवत गीता उपलब्ध है। और मैं कहूंगा, मुझे सर जी की बजाय भाई साहब कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। राधे कृष्ण। शनि पीड़ा के लिए कौन सा अध्याय बताया है सर जी, ऐसे लिखा है प्रतीक्षा ने। प्रथम अध्याय बताया था मैंने। एक और आपको बात बताऊंगा मैं। अभी एक बहन जी का बड़ा सुंदर प्रश्न आया। उन्होंने कहा कि क्या श्रीमद् भगवत गीता को आचरण में लाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, तुलसी बाबा पूरे रामचरितमानस में कहीं पर भी एक बार भी नहीं कहते कि आप इसको आचरण में लेके आओ। इसी तरह से भगवान कृष्ण में भी नहीं कहते कि आप आचरण में लेके आओ। वो कहते हैं कि इसको आप समझो, इसको आप पढ़ो, इसको आप सुनो और इसको आप सुनाओ। जब ये सारे काम करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप आचरण में आएंगे। क्योंकि सनातन की सबसे बड़ी विशेषता है कि किसी प्रकार का दबाव नहीं है आप पर, लेकिन आपको समझना है, नित्य पढ़ना है, नित्य श्रवण करना है और नित्य श्रवण कराना भी है दूसरों को।
जब ये सारे भाव होंगे तो अपने आप आचरण में आएंगे। यदि आप अचानक चाहेंगे कि आज मैंने, भगवान कृष्ण ने बोला है कि युक्त आहार विहार से, कि आप मैं ये इस तरह से आहार लूंगी, इस तरह से आप विहार करूंगी, तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, जैसे मैं 12-13 वर्षों से लगातार श्रीमद् भगवत गीता का विस्तार से अध्ययन करता हूँ, प्रतिदिन सुबह 6:45 से लेकर 7:45 तक केवल गीता अध्ययन करता हूँ। यदि बीच में मैं योग कर रहा हूँ तो उसके बाद में फिर 7:45 तक गीता अध्ययन करता हूँ। तो यदि ये वाला कार्य आप निरंतर करेंगी तो अपने आप आपके जीवन के अंदर आचरण, जीवन में आचरण में आता चला जाएगा। तो फोर्सफुली हमें आचरण में नहीं लाना है, हमें नित्य अध्ययन करना है और उसके साथ में इंटरप्रिटेशन या व्याख्या भी पढ़नी है। और जब हम व्याख्या साथ में पढ़ेंगे तो अपने आप वो चीजें जीवन में उतरती चली जाएंगी। जी। और किसी का कुछ प्रश्न टाइप करके डाले। क्या हम भगवत गीता सुन सकते हैं या फिर पढ़ना जरूरी है? जो आपने नाम बताया संजय मालपानी जी, बहन जी मेरा अनुरोध ये रहेगा, अंकिता बहन जी हैं, कि संजय मालपानी जी का जो गीता परिवार से हैं, बड़ा सुंदर सस्वर उच्चारण है, तो आप उसको सामने श्रीमद् भगवत गीता रखिए और एक श्लोक देखिए और उसको सस्वर उच्चारण करिए और उसको गाइए। और एक और आपको मंत्र बताता हूँ श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ करने का, बड़ा सरल मंत्र है। प्रतिदिन एक श्लोक को 108 बार उच्चारित करें, सस्वर उच्चारण। आप अपने आप श्रीमद् भगवत गीता 2-3 साल में कंठस्थ कर लेंगे। प्रतिदिन 2 श्लोक करें तो 2 भी कर सकते हैं, लेकिन यदि 2 करें तो 54 बार उनको सस्वर उच्चारण करें। जैसे 108 की माला करते हैं तो इसी तरह से 54 की 2 माला कर सकते हैं। लेकिन सामने ग्रंथ भी होना चाहिए और सुनना भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। गौरी लिख रही है, सर ऐसा कुछ है कि भगवान के सामने बैठकर पढ़ना चाहिए या कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं? मैं श्रीमद् भगवत गीता को माँ कहता हूँ और मेरी गीता डायरी में भी माँ गीता लिखा हुआ है। मेरी कक्षा का नाम भी माँ गीता है। और माँ के पास बच्चा कैसे जाता आपको पता है? वो लोटपोट होकर के बिना नहाए हुए, कपड़े सने हुए होते हैं, बारिश के अंदर या कीचड़ में तो भी जा सकता है। तो मेरा मानना है कि श्रीमद् भगवत गीता को आप जब चाहें अध्ययन कर सकते हैं। बस आप उनको हृदय में रखिए, आप उसको केवल पुस्तक मत मानिए, आप ये मानिए कि हमारा जीवन ग्रंथ है। तो आपके जब बेड पे सो रहे हो तो उसके पास भी किनारे पे श्रीमद् भगवत गीता होनी चाहिए। चाहे आप अध्ययन कर रहे हो या कहीं बैठे हैं वहां पर भी गीता होनी चाहिए, पूजा कक्ष में भी होना चाहिए, तो प्रत्येक जगह होनी चाहिए। गीता पढ़ने के केवल एक ही नियम है कि नित्य प्रति 1 से 2 श्लोक हमें पढ़ना ही पढ़ना है। गीता दैनंदिनी के अनुसार यदि प्रतिदिन 2 श्लोक हम पढ़ते हैं तो 1 वर्ष में 1 बार श्रीमद् भगवत गीता पूर्ण हो जाती है। तो गीता पढ़ने का एक ही नियम है, नित्य 2 श्लोक पढ़ना है। आप नहाए हैं, बिना नहाए हैं, आप सोने जा रहे हैं, आप उठे हुए हैं, आप गाड़ी में हैं, ठीक है, कभी भी आप गीता का अध्ययन कर सकते हैं। और जो गृहिणियां हैं उनके लिए तो मैं विशेष बता देता हूँ। गृहिणियां तो जब भोजन बना रही हो ना, तो लूप में लगा लें एक श्लोक को और लगातार सुनते रहें। जो वो लगातार आधा घंटा 1 घंटा चलता रहेगा तो वो कंठस्थ हो जाएगा प्रतिदिन आपको। आपके गीता कक्षा में कैसे शामिल हो सकता है, ऐसे पूछ रही है कोई। मनोज जी के पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। ठीक है, आप आपकी अनुमति होंगी तो आपकी लिंक जो है गीता कक्षा की मैं इनको दे दिया करूँगा ग्रुप के अंदर, तो जी। फिर वो आपका गीता कक्षा अटेंड कर सकती है। टाइम क्या होता है आपका, शाम रात को रोज? मेरा 9 से 9:40 होता है। जैसे कल मैं यात्रा में था तो कल अवकाश था, हालांकि रविवार को अवकाश रखता हूँ मैं, और उसको अवकाश नहीं कहता हूँ, गीता अभ्यास कहता हूँ मैं। एक ओके। गीता अध्ययन और गीता अभ्यास। तो गीता अभ्यास का दिन होता है रविवार का और शेष गीता अध्ययन के दिन होते हैं। लेकिन आज हमारी कक्षा होगी क्योंकि कल हम कर नहीं पाए थे। और मेरी श्रीमद् भगवत गीता के साथ रामचरितमानस भी चल रही है, तो मैं एक दोहे से लेकर दूसरे दोहे तक 4 से 5 चौपाई और एक दोहा प्रतिदिन सस्वर उच्चारण और अर्थ और व्याख्या सहित वो भी करवाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गीता और रामचरितमानस दोनों एक ही हैं, दोनों जाने सब। मैं एक काम करता हूँ, आपको जो गर्भवतियों का जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर आपको मैं ऐड कर देता हूँ, तो आप डायरेक्ट लिंक डाल सकते हो वहाँ पे कक्षा की, तो आप अटेंड कर लेंगे। हम्म। जी। और किसी ने पूछा है कि आपकी गीता दैनंदिनी का पाठ हम बन सकते हैं क्या? हाँ, गीता दैनंदिनी तो अभी आ जाएगी, अभी प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमारे मनोज जी तो उसी के पार्ट है गीता दैनंदिनी के, तो वो भी आप ले सकते हैं। वैसे गीता प्रेस की अच्छी दैनंदिनी आती है, लेकिन मेरा मानना था कि थोड़ा सुंदर रूप और सुंदर क्लेवर में आनी चाहिए।
आज तक मैं जितनी भी गीता दैनंदिनी लेता हूँ मैं गीता प्रेस की ही लेता हूँ, लेकिन अब मैंने जानबूझ के बनाया कि कई बार वो वाला ऑफिसर या कुछ लोग लेते नहीं है, वो कहते हैं कि भाई बाहर से कलेवर अच्छा नहीं है, लेकिन उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, बड़ी सस्ती है, 90 रुपए की मिलती है मात्र। ठीक है, और ये भी गीता दैनंदिनी आ रही है, ये भी आप ले सकते हैं। ये थोड़ा उच्च क्वालिटी की है और बड़े साइज में और डायरी, बड़ी डायरी के रूप में, तो वो भी बहुत अच्छी है, क्योंकि गीता प्रेस के तो हम परम भक्त हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो पूरे सनातन संसार को बहुत कुछ दिया है, तो वो भी ले सकते हैं और हमारे वाले भी कभी भी ले सकते हैं। गौरी पूछ रही है कितने दिन में सारा अध्ययन हो जाएगा गीता जी का। अभी मेरा 6 मंथ चल रहा है, तो क्या मैं पूरी 3 महीने में हो जाएगी क्या? गौरी दीदी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीमद् भगवत गीता के यदि अध्ययन करना चाहेंगे केवल संजय मालपानी की स्वर में, तो 2.5 घंटे में पूरी श्रीमद् भगवत गीता हो जाएंगी आपकी, अधिकतम 3 घंटे। लेकिन मैं चाहूंगा कि प्रतिदिन 2 से 3 अध्याय, 2 अध्याय तो आप करें। पहले अध्याय में शायद 7 या 8 मिनट लगेंगे और दूसरे अध्याय में 16 मिनट लगेंगे, तो 25 मिनट में हो जाएगा पहले 2 अध्याय, क्योंकि दूसरा अध्याय बहुत बड़ा अध्याय है, लेकिन उसके 72 अंदर है श्लोक ना, है उसमें। उसके अंदर अपने को केवल संस्कृत के अंदर उच्चारण आएगा, तो हम चाहेंगे कि ये भाव भी पड़े उसका। तो उसमें मेरा ये अनुरोध रहेगा गौरी दीदी के लिए कि अभी 3 महीने शेष हैं। ठीक है, और 3 महीने के अनुसार 700 श्लोक हैं। ठीक है, तो हम्म। प्रतिदिन यदि 20 श्लोक, 20 या 60 या 25 श्लोक दीदी पढ़ें तो आराम से हो जाएगा। बहुत विस्तार से व्याख्या नहीं पढ़े, उनका अर्थ पढ़ लें और थोड़ी सी व्याख्या पढ़ें। और यदि ये व्याख्या पढ़नी है तो सबसे बड़ी, जो सबसे अच्छी गीता है, या तो गीता प्रेस की ले लीजिए, ठीक है, और रामसुखदास जी महाराज की। और यदि दूसरी यदि लेनी है तो शील प्रभुपाद जी की ले लीजिए, जो इस्कॉन की गीता आती है, गीता एज इट इज या गीता यथारूप, वो भी बहुत अच्छी है। दोनों गीताएं बहुत अच्छी, गीता की व्याख्याएं अच्छी। अच्छा, और कृष्णयोग.com के ऊपर हमने एक शैलेंद्र भारती जी का हाँ, शैलेंद्र संस्कृत भारती जी का भी मिलता है। वो, शैलेंद्र भारती जी का भी काफी अच्छा है, और उनका सारे गामा के ऊपर मिलेगा आपको, नहीं वो अपने यूट्यूब के साइट ऊपर। अपने साइट पे दिया हुआ है, कृष्णयोग.com के ऊपर मिलेगा पूरा का पूरा। शैलेंद्र भारती जी का पूरा हाँ, अवेलेबल है। वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आप ले सकते हैं, वो भी वो तो बहुत सुंदर है। वो तो सभी सुनते हैं, हमारी सारी माताएं सुनती है ऑलरेडी। अब हम तो क्या दूसरी स्थिति में आ चुके हैं, हम केवल श्लोक सुनते हैं, श्लोक सुनते ही सारा अर्थ समझ में आ जाता है। लेकिन माताओं बहनों के लिए आरंभ में शैलेंद्र भारती जी श्रेष्ठ रहेंगे, क्योंकि वो विस्तार से व्याख्या करते हम्म। जी, और कोई प्रश्न किसी का? हैं। एक चीज जरूर कहूंगा, जो ये पुस्तिका हमने छोटी सी बनाई है, नित्य पूजा एवं चर्या, ये आप जरूर पढ़िएगा। इसमें आपकी नित्य चर्या कैसी होनी चाहिए, पूजा कैसी होनी चाहिए, और बड़ी संक्षिप्त में, क्योंकि मैं नित्य हवन करता हूँ, तो हवन की भी हमने संक्षिप्त विधि बताई। तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं मनोज जी को भेजने भी वाला था, मैंने कहा कुछ पुस्तकें मनोज जी को भेज दूंगा मैं। आप ही या मैं नंबर डाल सोच रहा दीजिए। हूँ कि यदि आप कहेंगे तो मैं अमेजन पे डलवा दूंगा इसको, ठीक है, वैसे क्योंकि कर हम इसके दीजिए। ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रॉफिट वॉफिट नहीं लेना चाहते, लाभ आपका कोई इश्यू नहीं है जी यहाँ जी। पे। हम हाँ चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंचे, वो पूजा करे और अपनी चर्या में शामिल करे। जी, वैसे भी हो सकता है। एक और मैं मेरी माताओं बहनों बेटियों का संदेश देना चाहूंगा, जितने भी पुरुष आपको मिलें, वो आपके लिए 3 ही संबंध हो सकते हैं, या तो पिता तुल्य हो सकते हैं, या भाई तुल्य हो सकते हैं, पुत्र तुल्य हो सकते हैं। तो यदि छोटे या बड़े छोटे हैं तो छोटे भैया बोल दीजिए, बराबर के हैं तो भैया या भाई साहब बोल दीजिए, और बड़े हैं तो बड़े भैया या बड़े भाई साहब बोल दीजिए। ठीक है, ये माताओं बहनों बेटियों के लिए विशेष रूप से कहना चाहूंगा। इससे क्या होगा कि जितनी भी कलुषित मानसिकता है यदि किसी के मन में होगी, तो अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और मैं भी सदा सर्वदा कहता हूँ कि माताएं बहनें बेटियां मेरे को तो भाई साहब ही बोले, तो सबसे अच्छा शब्द है। तो आज के सत्र को हम यहाँ पे समाप्त करने वाले हैं। तो बहुत सुंदर, हमको बहुत आनंद आया आज आपके साथ। मुझे पता था कि बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, लेकिन मेरे अपेक्षा से बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। और निश्चित रूप से आपको बार बार हम सब जुड़ेंगे और आप सबको मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो सभी माताओं बहनों बेटियों को राधे राधे, राम राम, हरे कृष्ण।